हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ वन लाइनर क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के आपकी, उनके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। 10th बोर्ड में आपकी किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी लगातार। तो चलो देखते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। रासायनिक सूत्र लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO Cl2। CaO Cl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है विरंजक चूर्ण का। बार बार बोर्ड की परीक्षा में आता है, आपके 10th बोर्ड की परीक्षा में। दूसरा क्वेश्चन है आपका, संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, जिसको अपन कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको रासायनिक सूत्र लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपन POP के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से जाना जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP के नाम से जाना जाता है। और इसका आंसर है आपका CaSO4.12H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। जैसे अपन जिप्सम होता है, जिप्सम का सूत्र होता है आपका CaSO4.2H2O। तो जैसे अपन जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर जिप्सम में से आधे अणु जल के क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और उसके बाद किसका निर्माण होता है अपने पास? कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाता है अपने पास, निर्माण हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है आपका, तन्यता को परिभाषित कीजिए। तन्यता को परिभाषित कीजिए। तन्यता की परिभाषा क्या होती है? इसका आंसर है आपका कि तन्यता क्या गुण किसमें पाया जाता है। सबसे पहले तो देखते हैं अपन, धातु में पाया जाता है तन्यता का गुण। तो धातु को पीट कर, लंब खींच कर लंबे तार के रूप में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो धातु को खींचकर लंबे तार के रूप में बदला जा सकता है। इस गुण को तन्यता कहते हैं। इस गुण को क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन है, आघात वर्धेता किसे कहते हैं? आघात वर्धेता किसे कहते हैं? आघात वर्धेता किसको कहा जाता है? यानी धातु, ये भी गुण किसके अंदर पाया जाता है? धातु के अंदर पाया जाता है। तो धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, तो इस गुण को क्या कहा जाता है? आघात वर्धेता कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका, धातु को पीटकर, धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में, पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। इस गुण को आघात वर्धेता कहते हैं। इस गुण को क्या कहा जाता है? इस गुण को आघात वर्धेता कहते हैं। आघात वर्धेता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चाकू से, चाकू से काटी जाने वाली, काटी जाने वाली धातुओं का नाम लिखिए। धातुओं का क्या लिखना है आपको? नाम लिखना है। चाकू से कौन कौन सी धातुएं काटी जा सकती है, इनका नाम लिखना है। तो चाकू से एक तो सोडियम धातु Na और एक पोटेशियम धातु, इन धातुओं को चाकू से आसानी से क्या किया जा सकता है? काटा जा सकता है। कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव धातु का नाम लिखिए। तो कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? वह धातु है मरकरी। मरकरी जिसका प्रतीक होता है Hg, और इसको सामान्य भाषा में पारे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि थर्मामीटर में क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नर व मादा हार्मोनों का नाम लिखिए। ये भी बार बार क्वेश्चन आता है आपकी, नर व मादा हार्मोनों का नाम लिखिए। तो नर हार्मोन का तो क्या नाम होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये नर हार्मोन का नाम होता है, और मादा हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन। ये नर और मादा में गौण लैंगिक लक्षणों का क्या करते हैं? विकास करते हैं। तो ये 8 क्वेश्चन है आपकी, एक बार वो समझ लीजिए आप। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, जिसको अपन कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको अपन POP कहते हैं, का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो CaSO4.12H2O, अर्थात कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। तन्यता को परिभाषित कीजिए। तन्यता क्या होती है? कि धातु को खींचकर लंबे तार के रूप में बदला जा सकता है। तो धातु के इस गुण को क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है। आघात वर्धेता किसको कहा जाता है? कि धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। तो इस गुण को क्या कहा जाता है? आघात वर्धेता कहा जाता है। चाकू से काटी जाने वाली धातु का नाम लिखिए। तो चाकू से एक तो सोडियम धातु काटी जाती है, एक पोटेशियम धातु काटी जाती है। कमरे के ताप पर द्रव धातु का नाम कौन सा होता है? मरकरी, जिसको अपन पारा बोलते हैं। Hg इसका प्रतीक होता है।
नर और मादा हार्मोनों का नाम, तो नर हार्मोन का नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, और मादा हार्मोन का नाम क्या होता है? एस्ट्रोजन। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।